हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जो अखबार में आपने कटिंग देखी होगी, ये कटिंग मिली है, तो इसमें आपको रेलवे की वैकेंसी के बारे में आपको जागरूक कर दिया है। मतलब रेलवे वैकेंसी आने वाली है, तो ये कब तक आएगी वैकेंसी, कब तक फॉर्म आएंगे, क्या योग्यता चाहिए, क्या आपको एज चाहिए, ये सारी बातें अपने आज वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपने कटिंग देखी होगी दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की उम्मीद। दोस्तों, इसमें आपने देखा कि रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्दी ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों को भर्ती आने की संभावना है। दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसमें कितनी वैकेंसी, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी जो इसमें 1 लाख पदों पर वैकेंसी आने की संभावना है, ये बात ये बोल रहा है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है संख्या बढ़ सकती। देखो, इसमें आपको दिया हुआ है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है, किसकी, टेक्नीशियन की, कितनी दोस्तों, 9,000 के लगभग जो वैकेंसी आई हुई है, इसके भी बढ़ाने की इसमें लगभग दी हुई है कि 30,000 तक ये बढ़ने की संभावना है ना। तो ये लगभग आपको 95% आपकी बढ़ेगी। ठीक है, इसकी चिंता मत करो। एएलपी की वैकेंसी की आपको बताया था बढ़ गई है, ये भी बढ़ेगी आपकी लगभग, क्योंकि जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद मतलब जो एम्प्लॉयमेंट कम है उसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर, जो आपको मैंने बताया कि 1,02,000 पदों पर भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, और लगभग 35,000 कुछ वैकेंसी थी एनटीपीसी की पिछली बार, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और फर्स्ट चांस में सिलेक्शन हो गया था। तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे अपने को तैयारी करनी है। तो अब देखो दोस्तों, अभी भी रेलवे में लगभग कितने 2.5 लाख पद खाली है, लगभग 2,40,000। तो रेलवे की कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, रेलवे के अंदर यूनियन होती है, उस यूनियन ये दबाव डालते हैं तो करके इसमें आपको ये भर्ती निकाली गई है। तो ये आपको जो भी भर्ती, ये 2025 तक के आंकड़े ले लिए कि सारे 2025 तक कितने रिटायरमेंट हो जाएंगे, उन सभी को भी शामिल करके आपकी टोटल वैकेंसी बता दी है। ठीक है, तो मांगा गया था ब्यौरा, मतलब 2025 तक का। ग्रुप डी 1 लाख पदों पर भर्ती की संभावना, ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। देखो, अक्टूबर माह में, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अक्टूबर में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग आ जाएगी। तो रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती को तैयार नहीं था। दोस्तों, जो इसमें दिया है कि पैरामेडिकल पर तैयार नहीं था। रेलवे इन पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी है। अब संविदा मतलब दोस्तों टेंडर पर, है ना, इसका मतलब हो गया सीधा का सीधा प्राइवेट है। ठीक है, इस पर तो लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठन, जो आपको बताया कि रेलवे में यूनियन होता है, उनके दबाव के कारण ये पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों, पैरामेडिकल में भी 5,000 के लगभग पद आने वाले हैं। तो इसके बाद वही हाल में लोको पायलट भर्ती, जो एएलपी की वैकेंसी आपको बताई है, उसमें आपकी वैकेंसी 5,600 कितनी थी, 96 थी, ये कितनी हो गई है, 18,799 हो गई है। तो इस संबंध में रेलवे ने सभी जोन रिक्त पद रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्दी टेक्नीशियन की भर्ती, देखो ये 9,000 के लगभग थी, ये 30,000 हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये अखबार की कटिंग थी दोस्तों, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। अब इसके अंदर देखो, ये भी काफी आरटीआई का रिप्लाई आया था दोस्तों, किसका, आरटीआई का। आरटीआई की रिप्लाई में बोला था कि 2,74,000 सॉरी 2.74 लाख, ये 2,74,000 पोस्ट खाली है। इसमें देखो सेफ्टी कैटेगरी की कितनी, 1,70,000 तो सेफ्टी की खाली है, ये आरटीआई की रिप्लाई आया था। तो ये भी आपको मैंने दिखा दिया इसके अंदर। अब दोस्तों, जो एएलपी की वैकेंसी आई थी, इसके साथ ही टेक्नीशियन की वैकेंसी देखो अप्रैल जून। अब देखो, इसमें आपको ये सारी की सारी वैकेंसी आई हुई है ना, एएलपी और टेक्नीशियन की। अब अपनी बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब अपनी बात करते हैं अक्टूबर और दिसंबर में किसकी वैकेंसी आने वाली है। ये देखो, लेवल 1 ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसका मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी किसकी वैकेंसी आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी दोस्तों। चलिए अब अपने इसमें बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आएंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनके मैं रिप्लाई देता हूं दोस्तों। इसमें फॉर्म कब तक, देखो
अक्टूबर से कहां तक, दिसंबर के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो अब देख लो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने का। तो आपकी इसने बताया है अखबार की कटिंग में भी, और वैसे भी आपको दिया हुआ है अक्टूबर से, जो इसका कैलेंडर है उसमें भी दिया हुआ है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। किस जोन में अप्लाई करें, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप पे खुद पे डिपेंड है। कैसे, आप अगर मान लो कुछ स्टूडेंट है जो अभी तैयारी शुरू की है, वो सोचते हैं कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो है ना, होम रेलवे में ही मेरे को क्या करना है, अपने को जॉब करनी है, तो वो वहां पर अपने ट्राई कर सकते हैं, या जिसकी तैयारी अच्छी है, कॉन्फिडेंस है ना, तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, एक स्टूडेंट वो होता है जिसका लास्ट चांस है, या फिर उसको घर वालों ने बोला है कि बस अब की बार तैयारी कर ले, उसके बाद कोई काम कर जाना, तो वो स्टूडेंट जरूर उस जोन में फॉर्म भरे जहां पर वैकेंसी अच्छी है और मेरिट के अकॉर्डिंग उसको भरे। तो उनका तो आर पार का काम होता है, तो उनको आपको ये वाला काम नहीं करना है। जहां पर भी जॉब मिले एक बार जॉब ले लेनी है, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तो योग्यता क्या है दोस्तों, ITI पास या 10th। दोस्तों पिछली बार भी ये बात उठी थी कि ITI मांगी है ना, लेकिन दोस्तों ये 10th, जो जिसने भी 10th पास की है, जिसकी भी 10वीं की हुई है, वो इस वैकेंसी को भर सकता है। अब ITI में अगर देंगे तो भी इसमें क्या होगा, पहली बात तो नहीं आएगी इसमें, लेकिन दोस्तों अगर देंगे भी तो कुछ पोस्ट इसकी होंगी जिसके लिए ITI अनिवार्य कर दिया जाएगा। बाकी के लिए तो आपको 10वीं पास ही चाहिए, तो आपको डरना नहीं है, और जो भी है फॉर्म भरना है जरूर। एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी। इसका मतलब है दिसंबर तक मान लो आपका फॉर्म फिल हो जाता है, मान लो सपोज करो, इसका मतलब उसके 2 या 3 मंथ, 2 और 3 मंथ बाद इसका एग्जाम जरूर होगा। लगभग 2 और 3 मंथ के बाद इसका एग्जाम हो जाएगा। कुल पद तो आपको बता दिया 1 लाख के लगभग पद आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी हर साल वैकेंसी निकालेंगे, ये 1 लाख पद 19 के 18 में वैकेंसी आई थी, है ना, उसके बाद भी वैकेंसी आई है। तो आपको देखो दोस्तों, अगर आपको साल के साल वैकेंसी नहीं आएगी, हर साल वैकेंसी आएगी, है ना, तो आपको 1 लाख वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। जैसा रेलवे बोर्ड ने बोला था पीछे कि हर साल हम रेलवे की वैकेंसी कंप्लीट करवाएंगे, अगर हर साल आएगी तो 1 लाख नहीं आएगी, वो कोई 20,000 या 25,000 के लगभग आ जाएगी। लेकिन अगर ये हर साल नहीं देंगे कि तो आपकी 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी वीडियो में, तो ये आपको तैयारी कर देनी है, अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है दोस्तों, ध्यान देना है। अब दोस्तों ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो बड़ी बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो जनरल साइंस है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन, 25। ठीक है, आपको देखना है दोस्तों क्या 25 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो कितने नंबर हो गए, टोटल 25 नंबर हो गए। मैथमेटिक्स के कितने आएंगे, 25, तो 25 नंबर के हो गए। रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 नंबर के हो गए। और जीए और करंट 20 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 20 नंबर। ओके, इन टोटल मतलब 100 क्वेश्चन हो गए। 100, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है तो 100 नंबर के हो गए। तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा दोस्तों कितना, 100 नंबर का। 100 में से आपको देखना है कितने नंबर लेके आने, और इसमें टाइमिंग कितना रहेगा, 90 मिनट। नेगेटिव कितना, 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे तो 1 क्वेश्चन कट जाएगा, है ना। 3 तो ये तो गए ही गए, इसके अलावा जो सही किए उसमें से 1 क्वेश्चन आपका माइनस और हो जाएगा। ठीक है ना, 33.33% कटिंग है। इसके बाद देखो दोस्तों दौड़ कितनी है, 1 किलोमीटर की दौड़ है। मेल के लिए 4.25 मिनट का टाइम है दोस्तों, 4 मिनट 15 सेकंड का। ओके, 1 किलोमीटर की दौड़ है, मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। इतने में आपको दौड़ कंप्लीट कर ली है। फीमेल के लिए यही टाइम कितना है दोस्तों, 5 मिनट का टाइम दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। तो वेट आपको देखो मैंने यहाँ 2 मिनट लिखा है, इसका मतलब 2 मिनट टाइम है, मेल हो चाहे फीमेल हो। कितना टाइम है दोस्तों, 2 मिनट। मेल को 35 किलो और फीमेल को 20 किलो। दोस्तों देखो 2 मिनट के अंदर आपको कितना लेके जाना है, 35 किलो। अब आपको यहां बताना है कि कितनी दूरी लेके जाना है। ये लगभग 100 मीटर था पहले, कितना, 100 मीटर था। 100 मीटर में आपको 2 मिनट में लेके जाना है, मेल को 35 किलो और फीमेल को 20 किलो। ओके, इसकी चिंता नहीं करनी है, तो आराम से चला जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। ठीक है, मैंने ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर किया है, उसके बाद इसकी दौड़ वगैरह सब कुछ सारा कुछ किया है, उसके बाद एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ है, तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी टेंशन मतलब। एज में दोस्तों 18 से 33 जनरल की
ओबीसी की 18 से 36, SC/ST की 18 से 38। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। तो दोस्तों सारी बातें आपको ग्रुप डी के बारे में समझ में आ गई होगी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें समझा दी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। तो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से लग जाओ। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ALP की, NTPC की वैकेंसी आनी है ना, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा होगा, तो आपको सभी वैकेंसी का सेम ही सिलेबस होता है। तो आपको सारे ही एग्जाम फिल करने चाहिए, कोई पता नहीं चलता किस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।